लाइनें हमने लिखी हैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी के लिए, जो मैं कहना चाहूंगा। युवा हूं, हर चुनौती के लिए तैयार हूं। युवा हूं, हर चुनौती के लिए तैयार हूं। मत समझना नादां, मैं तेज धार हूं। बिखर जाते हैं चट्टान भी मुझसे टकरा कर, बिखर जाते हैं चट्टान भी मुझसे टकरा कर, क्योंकि रण में तपा और जन जन की पुकार हूं। युवा हूं, हर चुनौती के लिए तैयार। प्रस्ताव के विरुद्ध एवं सरकार की तरफ से लाए हुए मांग प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी एवं उप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करता हूं। कहने की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, लोग साथ ही रहे हैं। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि भवन निर्माण विभाग ने अब जर्जर जीर्णशीर्ण हो चुके भवनों को ध्वस्त होने के प्राप्त मलबे से निपटने की जिम्मेदारी विभाग ने अपने ऊपर ली है। भवन निर्माण विभाग ने 3 Rs को पूर्णतः रूप से इंप्लीमेंट करने के लिए पॉलिसी बनाई है। अक्सर देखा जाता है कि पुराने भवन तोड़ने के बाद उसका मलबा जहां तहां फेंक दिया जाता है और शहर में उसके बाहर एक तरह से मलबे का पहाड़ खड़ा हो जाता है। इसे निजात पाने में ये 3 Rs की जरूरत पड़ती है, जिसका अर्थ है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। ये 3 चीजें हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी हैं। इस मॉडल के तहत हम मानते हैं ऐसा स्थायी विकास जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। कहने का अर्थ है कि वर्तमान और भविष्य में एक समुचित संतुलन बनाना। इस दिशा में भवनों के मलबे की नीति में कई बिंदुओं को शामिल किया गया है। इसमें भवनों के मलबे को पीसकर ईंट, पेवर ब्लॉक, चेकर्स टाइल्स का निर्माण, अन्य निर्माण एवं अन्य छोटे मलबे को अलग अलग करने के लिए सेग्रीगेशन की व्यवस्था जैसे बिंदु शामिल हैं। महोदय, भवन निर्माण विभाग की तरफ से काफी सारी योजनाएं जो हैं जो पूर्ण हो चुकी हैं, जिसमें 7 निश्चय 1 के अंतर्गत कुल 268 करोड़ की लागत से 15 अदद पुरुष ITI एवं 96 करोड़ की लागत से 6 अदद महिला ITI के निर्माण पूर्ण हो चुका है। और महोदय, कुल 33 करोड़ की लागत से सिवान एवं नालंदा में 2 अदद महिला ITI का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। महोदय, इसी क्रम में कुल 224 करोड़ की लागत से 7 अदद पुरुष ITI एवं 2 अदद महिला ITI के विरुद्ध बाढ़, पटना सिटी, बेलसंड, सीतामढ़ी एवं समस्तीपुर में 4 पुरुष ITI का निर्माण कार्य प्रगति पे है तथा बखरी, बेगूसराय, अरेराज, पूर्वी चंपारण एवं महनार, वैशाली में कुल 3 पुरुष ITI एवं जमुई, खगड़िया में कुल 2 महिला ITI का निर्माण निविदा प्रक्रिया में है। महोदय, 7 निश्चय 1 के अंतर्गत कुल 1096 करोड़ की लागत से 15 जिलों तथा पटना, बख्तियारपुर, सुपौल, जमुई, बांका, सासाराम, सीतामढ़ी, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कैमूर, बेगूसराय, गोपालगंज, अररिया, किशनगंज एवं पश्चिम चंपारण में अभियंत्रण महाविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेजेस का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। 7 निश्चय 1 के अंतर्गत कुल 489 करोड़ की लागत से 12 जिलों तथा अररिया, सिवान, मधेपुरा, मुंगेर, समस्तीपुर, शेखपुरा, नवादा, बक्सर, औरंगाबाद, किशनगंज, खगड़िया एवं पश्चिम चंपारण में राजकीय पॉलिटेक्निक का कार्य भी पूर्ण हो चुका है। महोदय, इन सब कार्यों में जो पुराने जीर्ण अवस्था के जो भवन थे उसको ध्वस्त करके नए मानकों के आधार पे नए भवन का निर्माण हो रहा है, जिसमें वाटर हार्वेस्टिंग, जो कि आने वाले समय में जो भविष्य में जो हम पानी के अभाव में जिस तरह से घनत्व बढ़ रहा है हमारी आबादी का, वो देख रहे हैं, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा की जा रही है सारे नए भवनों में। दूसरा महोदय, जो बिल्डिंग्स जो बन रही हैं वो ग्रीन बिल्डिंग्स बनाने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हमारे जो बिजली के स्रोत हैं उसमें सोलर की व्यवस्था की जा रही है, सोलर पैनल्स लगाए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा एनर्जी कंजम्पशन है वो ग्रीन एनर्जी से पूरा हो। इस तरह के महोदय बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। दूसरा जो समस्या जो महोदय आज के समय में जो बहुत ज़्यादा हो रही है वो हो रही है पेयजल की।
जो कि अपने नगर विकास एवं आवास भी विभाग इसमें है मौजूद, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन सिर्फ इतना जानना काफी नहीं है। यूएन रिपोर्ट में जल संकट के आंकड़ों के अनुसार एशिया में 80% आबादी जल संकट से जूझ रही है। इस आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा भारत में है। दुनिया की लगभग 26% आबादी को पीने के लिए साफ पानी नहीं है। यूनेस्को रिपोर्ट ने कहा है कि जल मानवता के लिए खून की तरह है। यह लोगों के जीवन, स्वास्थ्य, लचीलेपन और विकास के लिए आवश्यक है। समय हमारे साथ नहीं है और करने के लिए बहुत कुछ है। यह रिपोर्ट दर्शाता है कि हमारा उद्देश्य साथ आकर एक्शन लेने का है। और मैं विपक्ष के साथियों को भी ये कहना चाहूंगा कि हम सब मिलजुल करके इस कदम में आगे बढ़े तो बहुत अच्छा होगा। अब बात करते हैं अपने राज्यों की, जहां हाल ही में आए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार राज्य के विभिन्न जिलों में भूजल स्तर में गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ साथ गुणवत्ता निश्चित रूप से प्रभावित हुई है। राज्य में पानी की किल्लत से घरेलू से लेकर औद्योगिक गतिविधियों तक सब कुछ प्रभावित हुआ है। प्री मानसून भूजल स्तर के आकलन में औरंगाबाद, सारण, सीवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, खगड़िया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा और न जाने कितने ऐसे जिले हैं जो बुरी तरह प्रभावित हैं या होने जा रहे हैं। भूजल के गिरते स्तर को अगर नियंत्रित नहीं किया गया तो बहुत ही आपदा का रूप निश्चित रूप से लेगा। तो हम सब की जिम्मेदारी है जल संरक्षण करना। महोदय, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है और जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं जल संरक्षण का, वो सराहनीय है महोदय। और मैं चाहूंगा कि हमारे विपक्ष के लोग भी इस चीज को माने। महोदय, भवन निर्माण में काफी सारे ऐसी योजनाएं हैं जो अभी प्रगति पे हैं। जैसे 889 करोड़ की लागत से बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के भवन का निर्माण कार्य प्रगति पे है। 740 करोड़ की लागत से राजगीर में राज्य खेल अकादमी सह अंतर्राष्ट्रीय मानक के क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कार्य भी प्रगति पे है। 640 करोड़ की लागत से पटना के एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण कार्य प्रगति पे है। महोदय, 136 करोड़ की लागत से राज्य अतिथि गृह बोध गया का निर्माण कार्य भी प्रगति पे है। 120 करोड़ की लागत से वाल्मीकि नगर बेतिया में वाल्मीकि सभागार का निर्माण कार्य प्रगति पे है। 84.49 करोड़ की लागत से पटना में बापू टावर का निर्माण कार्य भी हो रहा है। 30.52 करोड़ की लागत से पटना में राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध संस्थान का निर्माण कार्य प्रगति पे है। सदस्य मात्र 2 मिनट। महोदय, ऐसे काफी सारी योजनाएं जो हैं वो चल रही हैं। हालांकि मुझे खान एवं भूतत्व विभाग पे भी बोलना था, लेकिन मैं अपनी बात को चंद लाइनों के साथ जो है बोलना चाहूंगा। महोदय, एक जो है कुछ लाइनें हमने लिखी हैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी के लिए, जो मैं कहना चाहूंगा। युवा हूं, हर चुनौती के लिए तैयार हूं। युवा हूं, हर चुनौती के लिए तैयार हूं। मत समझना नादां, मैं तेज धार हूं। बिखर जाते हैं चट्टान भी मुझसे टकरा कर, बिखर जाते हैं चट्टान भी मुझसे टकरा कर, क्योंकि रण में तपा और जन जन की पुकार हूं। युवा हूं, हर चुनौती के लिए तैयार हूं। धन्यवाद। काफी प्रोग्रेसिव है।